नमो नारायण सभी को। मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हमने साथ मिलकर शरभ साधना की एक पूरी यात्रा तय की है। मैंने आपसे कहा था कि इस हफ्ते हम आपके साथ शरभ उपनिषद शेयर करेंगे। आज वही दिन है। शरभ उपनिषद किसी कठोर शास्त्र का पाठ नहीं है। ये एक स्मृति ग्रंथ है। ये उस क्षण का वर्णन करता है जब शक्ति अपनी सीमा को छू लेती है और उसे नियंत्रित करना ही धर्म बन जाता है। इस उपनिषद का उद्देश्य आपको शक्ति देना नहीं, आपके अंदर जो शक्ति जग चुकी है उसे स्थिर करना है। अगर आप शरभ साधना कर चुके हैं तो ये उपनिषद आपके लिए एक ग्राउंडिंग फील्ड का काम करता है, और अगर आप शरभ साधना के मार्ग पर हैं तो ये उपनिषद आपकी बुद्धि को उस शक्ति के साथ संतुलन करने में मदद करता है। आप इस उपनिषद को साधना के बाद सुन सकते हैं, या जब मन ज्यादा एक्टिव हो, या जब आपको अपनी शक्ति को शांत और स्थिर महसूस कराना हो। इसे मंत्र जैसे नहीं बोलना, इसे सिर्फ सुनना होता है। और एक महत्वपूर्ण बात, शरभ उपनिषद किसी युद्ध की कहानी नहीं है, यह किसी को हराने का ग्रंथ नहीं है। इस कहानी में ना हीरो है ना विलन, सिर्फ चेतना है जो अपना संतुलन ढूंढ रही है। इसलिए जब आप इस उपनिषद को सुने तो बस एक ही काम करिए, सुनिएगा और अंदर उतरने दीजिएगा। अब मैं आपको शरभ उपनिषद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी शब्द से शुरू होती है पर असर निशब्द में करती है। आंखें बंद कर सकते हैं या बस शांत बैठकर सुन सकते हैं। जो आना होगा वो अपनी गति से आएगा। आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, या आपके अस्तित्व की आखिरी मंजिल क्या है? वेदों के अंत में, जिसे हम उपनिषद कहते हैं, वहां एक अत्यंत गोपनीय शास्त्र है, शरभ उपनिषद। यह उपनिषद हमें उस समय में ले जाता है जब समय का भी अस्तित्व नहीं था, जब ऋषि पिप्लाद ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से वह प्रश्न पूछा जो आज भी हर साधक के मन में है। हे पितामह, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में सबसे श्रेष्ठ कौन है? किसका ध्यान करने से मोक्ष मिलता है? आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने पिप्लाद से कहा, हे पिप्लाद, ध्यान से सुनो। वह तत्व जिससे मैंने जन्म लिया, जिससे विष्णु को ये जगत चलाने की शक्ति मिली और जिसमें अंत काल में सब कुछ समाहित हो जाता है, वही परमेश्वर है, वही शरभ है। ब्रह्मा जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि शिव केवल एक नाम नहीं, वह अनंत पुण्य का फल है। वह कहते हैं कि विष्णु और इंद्र जैसे देवता भी मोहवश उन्हें पूरी तरह नहीं जान पाते। वही सबका पिता है, वही ईश्वर है और वही वेदों का निर्णायक है। वह काल का भी संहारक है, इसीलिए उसे महाकाल कहते हैं। उपनिषद में एक विशेष घटना का उल्लेख है जहाँ भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने शरभ का रूप धारण किया। यह रूप उग्र था, लेकिन इसका उद्देश्य अधर्म का नाश और शांति की स्थापना करना था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव ही पशुपति है। क्यों? क्योंकि उनके सामने बड़े से बड़े देवता भी पशु के समान सरल और आज्ञाकारी हो जाते हैं। वे ही वह महादेव हैं जिन्होंने काल को अपने बाएं पैर से कुचल दिया और जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष पी लिया। अब आइए उस बात पर जो इस उपनिषद का सार है। ब्रह्मा जी समझाते हैं शिव और जीव की एकता। वे एक उदाहरण देते हैं जिसे घट आकाश कहा जाता है। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है। घड़े के भीतर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। क्या वो दोनों अलग हैं? नहीं। मटका तो बस एक सीमा है। जैसे ही मटका फूटता है, भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान की वजह से हमें लगता है कि हम एक शरीर हैं, हम जीव हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, हमें समझ आता है कि हम ही शिव हैं। मैं वही हूँ। अगर इन दोनों में जरा भी भेद होता
तो हमारी चेतना कभी पूर्ण नहीं हो पाती। उपनिषद कहता है कि उस महादेव को खोजने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। वे आपके हृदय गुहा में विराजमान है। वह अणु से भी छोटे हैं और इस ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वशिष्ठ, शुक्रदेव और वामदेव जैसे महान ऋषियों ने उन्हें अपने भीतर ही खोजा है। वह महेश हैं, वह सत्य हैं, वह साक्षी हैं, वह निर्विकल्प हैं, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। जब साधक अपनी आंखों को दुनिया से हटाकर अपने हृदय की उस दिव्य ज्योति पर टिकाता है, तब उसे उस साक्षी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अंत में ब्रह्मा जी इस विद्या की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि जो इस शरब तत्व को सुनता है और इसे अपने जीवन में उतारता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसके पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में पड़ा हुआ तिनका। वह व्यक्ति दोबारा इस संसार के दुखों में, गर्भास के कष्टों में लौटकर नहीं आता। वह शिव सामीप्य प्राप्त करता है। शरब उपनिषद का संदेश सरल है। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप और ईश्वर अलग नहीं हैं। बस अपने अज्ञान के घड़े को तोड़ना है और उस अनंत शिव में मिल जाना है, जहाँ जीव भी शिव है, काल भी शांति है और मौन ही परम वाणी है। ओम शिवम शांतम अद्वैतम। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे औरों के साथ साझा करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ओम शांति शांति शांति।